तो आज यानी कि 8 फरवरी को भारत की राजनीति की दृष्टि से एक बहुत ही बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो परिणाम था वो घोषित किया गया और इसका वोटिंग 5 फरवरी को हुआ था। 8 फरवरी को महज 3 दिन के बाद ही इसका परिणाम जो है वो घोषित कर दिया गया। इस विधानसभा चुनाव के परिणाम में बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बीजेपी जहां पिछला 27 सालों से दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में नाकाम हो रहा था, वहीं पे इस बार एक इतिहास रचते हुए बोल सकते हैं, क्योंकि पिछली 2 चुनाव में यानी कि 15 और 20 की चुनाव में अरविंद केजरीवाल एक तरफा मुकाबला जीतता है और सभी पार्टियों का वहां पे सफाया कर देता है। लेकिन इस बार के चुनाव में दिल्ली वासी जो थे वो अरविंद केजरीवाल के बातों में नहीं आए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो जाने जाते हैं अपना रंग बदलने के लिए, जाने जाते हैं रंग बदलने में माहिर है, लोगों को मूर्ख बनाने में माहिर है, लोगों को ठगने में माहिर है। लेकिन इस बार के चुनाव में दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल द्वारा नहीं ठगे गए, क्योंकि पिछला चुनाव में ही वे बोल चुके थे कि हमें एक बार और मौका चाहिए, मैं ये कराऊंगा वो कराऊंगा, यमुना नदी को साफ कराऊंगा। लेकिन दिल्ली का विकास को छोड़ दीजिए, दिल्ली का विकास तो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपना विकास जो है भरपूर किया। कुछ चीजें जो थी, जो आपने पहले भी देखा किस तरह से घोटाले में, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, और विधानसभा चुनाव के पहले शीश महल का भी काफी जोर शोर से प्रचार बीजेपी के द्वारा कराया जाता है। तो कुछ 2-3 फैक्टर्स जो थे वो अरविंद केजरीवाल पे काफी भारी पड़ा, और अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बड़ा जो मुखौटा था, जिसको हम बोल सकते हैं कि झूठ का मुखौटा था, वो लोगों के सामने उतर गया। दिल्ली के जिस विकास के मॉडल पे वे पंजाब का चुनाव जीत जाते हैं, गोवा और गुजरात में अपनी एक सीट ले आते हैं, तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी बात था। लेकिन लोग ज्यादा दिन तक ठगे नहीं जाते हैं। जिस दिन सच्चाई का पता चलता है वो सारा चीज लोगों के सामने आ जाता है, और बार बार लोग मूर्ख नहीं बनने वाले हैं। आज का जो दिन है वो कांग्रेस के साथ साथ आज आप ये भी बोल सकते हैं कि आपका जो मंसूबा था, यानी अरविंद केजरीवाल का जो मंसूबा था, वो अब साफ होते दिख रहा है, और इसी के कारण जो है वहां के लोग अपने वोटिंग के द्वारा अरविंद केजरीवाल को अपना जवाब देते हैं। और 2025 का जो हार है वो आने वाला समय में भी अरविंद केजरीवाल के लिए एक कठिनाई को लेकर के आएगा, क्योंकि दिल्ली वासी अब इस चीज को जान गए हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है वे सिर्फ बोलने का काम करते हैं, ना कि विकास का काम करते हैं। अब इस विधानसभा चुनाव में कुछ चीजें जो हुई है, काफी दिलचस्प चीजें हुई है, जो शायद आपको भी जान के अच्छी लगेगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल अपना भी सीट नहीं बचा पाते हैं, और वहीं जो शिक्षा के क्षेत्र में एक दिल्ली को विकास का मॉडल के तर्ज पे पेश करते थे हमेशा, यानी हम बात कर रहे हैं सिसोदिया जी का, मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली का उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हमेशा उनका कहना था कि हमने दिल्ली का जो शिक्षा व्यवस्था है वो प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा अच्छा कर दिया है। हालांकि 2-4 स्कूल कर देने से पूरी दिल्ली की व्यवस्था या फिर पूरा एजुकेशनल सिस्टम चेंज नहीं हो जाता है, क्योंकि ऐसे भी भारत एक बहुत बड़ा देश है, और इसमें अगर 2-4 राज्य में भी बोल सकते हैं कि 2-4 राज्यों में अगर 2-4 अच्छे स्कूल अगर सरकार खोल भी देती है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं हो जाता है कि भारत का शिक्षा व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से सुधर जाएगा, और सुधर गया। तो मनीष सिसोदिया हमेशा डींग हाँकते थे कि हमने दिल्ली का जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतना अच्छा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया, और वे खुद करप्शन में लिप्त हैं, और वे भी जेल से ही कुछ दिन पहले ही आए हुए हैं। इसमें कुछ बड़े नाम आते हैं, हम लोग अभी चर्चा करेंगे ही। इसमें शिक्षक भी थे जिसका काफी लोगों ने विरोध भी किया था, और जिसकी भाषा शैली को लेकर के हमेशा विरोध जताया जाता है। अवध ओझा जो चुनाव से पहले आप पार्टी को ज्वाइन करते हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट मिलते हैं। वोटों की गिनती में अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे थे, हालांकि आखिरकार केजरीवाल बीजेपी के प्रवेश वर्मा से हार जाते हैं। तो इस चुनाव में एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी माना जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का जो सांठगांठ था,
हालांकि पिछला चुनाव में भी नहीं हुआ था और इस चुनाव में भी नहीं आया। इस विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ये साफ हो गया कि बीजेपी का मुकाबला करना है, सभी चोरों को एक साथ आना पड़ेगा और तभी बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है। या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो विकास का मॉडल, जो विकास का तर्ज पे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में जो जलवा चल रही है, शायद इसलिए हमेशा मोदी को रोकने की बात करते हैं, चुनाव में उनको हराने की बात करते हैं, सभी चोर एक साथ हो जाते हैं। जैसा आपने कई विधानसभा चुनाव में देखा होगा, कई राज्यों में देखा होगा। ये सिर्फ एक दिल्ली की बात नहीं है, बल्कि हर एक राज्यों में सभी जो विरोधी होते हैं वो एक साथ हो जाते हैं और वे एक तरफा जो होते हैं बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। आपने ये कई बार नेताओं के भाषणों में भी सुना होगा, कई बार उनको बोलते हुए भी सुना होगा कि बीजेपी को अगर हराना है तो हम सबको साथ में आना पड़ेगा। हालांकि जब अरविंद केजरीवाल से जब ये क्वेश्चन किया गया, आप कभी कांग्रेस को करप्शन की लिस्ट में सबसे आगे रखते थे, तो उनका जवाब जो था वो काफी मजेदार था। उनका कहना था कांग्रेस के साथ आना एक मजबूरी है, क्योंकि हमें हराना है किसको? नरेंद्र मोदी को, यानी कि बीजेपी को हराना है। तो ऐसा कुछ किस्सा हो जाता है, पहले लोग कांग्रेस का विरोध करते हैं लेकिन बाद में उनसे हाथ मिला लेते हैं। तो इस तरह का चुनावी चीजें होती रहती है, लेकिन लोग इस चीज को समझ जाते हैं और ज्यादा दिन तक ये सब चीजें नहीं चलती है और सच्चाई जब लोगों के सामने आती है तो लोग उसका जवाब देना भी जानते हैं। अब कांग्रेस का देख लीजिए, अब कभी दिल्ली में कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता था, लेकिन आज पिछले 3 विधानसभा चुनाव में वो खाता भी नहीं खोल पाया है। ये कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। और सिर्फ ये दिल्ली में नहीं बल्कि कई ऐसे राज्यों में हो रहा है। हालांकि कुछ सीटें आ जाती है, लेकिन कांग्रेस का लगभग जो है वो सुपड़ा सभी राज्यों से समाप्त हो रहा है। लेकिन वहीं हम बोल सकते हैं कि हमारे झारखंड की जनता जो है काफी ज्यादा समझदार है और वहीं बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र और दिल्ली की जनता जो है यहाँ के लोगों से भी कम पढ़े लिखे हैं, ये बोल सकते हैं, मान सकते हैं। क्योंकि जहां पे महाराष्ट्र में 288 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 16 सीटें लाने में कामयाब होता है, दिल्ली में पिछले 3 विधानसभा चुनाव में वो खाता भी नहीं खोल पाता है, तो वहीं झारखंड में केवल 81 विधानसभा सीटों वाली चुनाव में वो 15 से 16 सीटें ले आती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से किस तरह से बांग्लादेशी का कब्जा हो रहा है, किस तरह से घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा विडंबना की बात ये तब हो जाती है जब यहाँ के भी जो प्योर वोटर है, जो कोर वोटर है, वो भी दूसरे पार्टियों में तब्दील होते जा रही है। 2024 का विधानसभा चुनाव में जो एक्स फैक्टर यानी कि जो JLKM जयराम महतो का पार्टी जिस तरह से हिंदू वोट को तोड़ने का काम किया, के कारण JMM झारखंड में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही और उस चीज का असर आज होते दिख भी रहा है। क्योंकि जब से JMM का सरकार बनी है तब से कुछ अजीब सी घटनाएं भी ज्यादा घटने को मिल रही है। 2-4 दिन पहले यानी कि सरस्वती पूजा के टाइम पे जब मूर्ति विसर्जन किया जा रहा था, रामगढ़ के गोला प्रखंड के एक सोसो कला गांव है, जहां पे एक उपद्रवी, जिसको आप बोल सकते हैं कि अल्पसंख्यक बिरादरी के द्वारा मूर्ति विसर्जन किए जा रहे लोगों पे पत्थरों के द्वारा हमला किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का यहाँ मानसिकता जो है वो काम कर रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी लोग कांग्रेस JMM जैसे पार्टियों को वोटिंग करते हैं और उसका परिणाम जो है सामने दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीजें एक जगह की बात नहीं, ये चीजें कई जगहों पे देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी लोग अभी जागरूक नहीं हो रहे हैं। अभी बांग्लादेश का कंडीशन ही देख लीजिए कितना बुरा होते जा रहा है। तो आप अगर इस चीज से भी नहीं सीख रहे हैं, इतिहास छोड़िए, इतिहास तो जो पढ़ रहे हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो इतिहास से नहीं सीखे हैं कम से कम वर्तमान से उनको सीखने की बहुत जरूरत है। और अगर वो वर्तमान से भी नहीं सीखते हैं तो फिर उनको कोई बचा नहीं सकता है। क्योंकि उस समय ये नहीं कहा जाएगा कि तुम फलाने कास्ट के हो, तुम फलाने कास्ट के हो। उस समय जब लड़ाई होगा तो सिर्फ इसमें ये देखा जाएगा अगर हिंदू है तो किस तरह से वहां से उसको भगाना है, किस तरह से उसको खत्म करना है, किस तरह से धर्मांतरण करना है। सिर्फ इसी चीज को देखा जाता है, ना कि वहां पे जात पात देखा जाता है। लेकिन आप अभी भी अगर इस चीज से अगर नहीं सीख रहे हैं तो फिर बोला जाता है कि हिंदुओं का जो पतन है उसका जिम्मेदार हिंदू खुद ही है। ये चीज कहीं ना कहीं सच साबित होते भी दिख रहा है। तो 2025 का दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव रहा वही रूपों से विशेष मायने रखता है। यहाँ पे आज बीजेपी के समर्थकों में, बीजेपी के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह पे जुलूस निकाला जा रहा है, लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।
चूंकि बीजेपी का जो मेहनत था वो दिल्ली में रंग लाया है। इस तरह से अब आपके समर्थक पत्रकार जो है, खास करके खबीस कुमार, ध्रुव राठी जैसे वगैरह वगैरह बहुत ऐसे पत्रकार है, यूट्यूबर्स है, जो अब छाती पीट पीट के कहेंगे कि अब बीजेपी ने ईवीएम हैक कर लिया है, तो वही केजरीवाल भी अब ये रोना रोएंगे कि बीजेपी के द्वारा ईवीएम हैक कर लिया गया है। क्योंकि केजरीवाल जब जीतते हैं तो ईवीएम का कोई दोष नहीं होता है, लेकिन केजरीवाल जब भी हारते हैं तो ईवीएम का रोना पक्का रोते हैं। इस बार के चुनाव परिणाम आने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी हार का ठिकरा किस तरह फोड़ते हैं। हालांकि अब जो है वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, लोग इस चीज को जान चुके हैं कि गिरगिट चाहे कितना भी रंग बदल ले, लेकिन होता वो गिरगिट ही है। और ये जब लोग पहचान लेते हैं तो फिर वो दोबारा आगे गलतियां नहीं करते हैं। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या दिल्ली में आज दिल्ली वासियों के लिए एक नया सवेरा है? दिल्ली में आज सच्चाई की जीत हुई है और वहीं पे जो झूठ का मुखौटा पहन के रखा था उसकी हार हुई है। आप क्या समझते हैं? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।